जहाँ क्राइम है सो क्राइम को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर्स भी हैं जिन्होंने ठान लिया है कि हम क्राइम का सफाया कर देंगे। इसी क्राइम पर बनी एक वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश के लीड डायरेक्टर एंड आकांक्षा पुरी जो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, आज मेरे साथ हैं। वेलकम टू TV9 ग्रुप। थैंक यू सो मच। TV9 के सामने आने का मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपसे बात करने के लिए मैं बहुत खुश हुआ। थैंक यू सो मच नेहा, एक तो इतना वंडरफुल इंट्रोडक्शन देने के लिए इंस्पेक्टर अविनाश का। एंड हम लोगों के लिए ये बहुत बहुत दिल के करीब है, बहुत प्यार से बनाई गई सीरीज़ है। एंड सर ने बहुत टाइम लगाया है इसमें, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सबका एक एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो बहुत अच्छा लगता है जब इतना प्यार मिलता है लोगों से और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें सीरीज़ पे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग इंस्पेक्टर अविनाश। और जितना हम इस वेब सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं कि एक एपिसोड रिलीज हो रहा है, तो सबसे पहले फिल्म के डायरेक्टर से हम बात करते हैं, वेब सीरीज़ के डायरेक्टर से बात करते हैं। आपने परदेस लिखी, इतनी सारी फिल्में डायरेक्ट की, आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पर बेस्ड एक वेब सीरीज़ बनानी चाहिए? एक्चुअली मैंने इंस्पेक्टर अविनाश को नहीं चुना, इंस्पेक्टर अविनाश ने मुझे चुना। अच्छा। हुआ यूँ कि मैं अच्छी एक कोई वेब सीरीज़ बनाने के ख्याल से कहानियाँ ढूंढ रहा था और अचानक मेरी मुलाकात ओरिजिनल अविनाश मिश्रा जो खुद पुलिस ऑफिसर रहे हैं, जिनकी लाइफ पर ये शो बना है, वो मुझे मिले। और जब पहली मीटिंग मेरी 10 मिनट की हुई, मुझे लगा ये तो कहानी का भंडार है। एक एक किस्से वो बता रहे थे और उनका एक बड़ा ह्यूमरस अंदाज। मैंने बोला इस पे कहानी होनी चाहिए और फिर उनके साथ मैंने करीब 1.5 साल बिताए। बार बार वो मुंबई आए, कभी मैं लखनऊ गया और उनसे उनकी कहानियाँ, किस्से, पूरा जीवनी मैंने सुनी और मैंने करीब 1.5 से 2 साल लगाए इसको लिखने में। और जब वो लिख के पूरी हो गई, उसके बाद मेरी मुलाकात जियो स्टूडियो में ज्योति देशपांडे जी से हुई और उन्होंने एक 4 मिनट की नरेशन में शो को ग्रीनलिट किया। एंड नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस और अविनाश मिश्रा, इंस्पेक्टर अविनाश आपके सामने। ऑलराइट, एंड व्हाट अबाउट यू आकांक्षा? हमने आपको हमेशा एक ग्लैमरस अंदाज में देखा है इन कैलेंडर गर्ल्स, एंड चाहे म्यूजिक एल्बम की हम बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, आप मीतू पंजाबन प्ले कर रही हैं। आपने अपने कैरेक्टर के किस पार्ट को सुन के यू सेड यस फॉर दिस? आई थिंक जैसे सर ने बोला वैसे ही मुझे लगता है कि मीतू पंजाबन ने खुद मुझे चुना और मैं बहुत खुश हूँ। जब हम लोग मिले थे पहली बार, जब सर ने मुझे नरेट किया मीतू पंजाबन, उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि ये कैरेक्टर आकांक्षा मेरे दिल के बहुत करीब है और मीतू पंजाबन मेरी फेवरेट है और उसकी आँखों में प्यार है, दर्द है जो मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है। तुम्हारी मीतू की आंखें, इसीलिए तुम मेरी मीतू बनोगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि सर ने मुझे मीतू पंजाबन के लिए चुना और एक जो प्यार, एक अंदाज, अदाएं, मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है पहले और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। वो डांसर है प्लस एक यूपी का फ्लेवर है, एक अंदाज है, नखरे हैं और मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से निभाया। बाकी लोगों को पसंद आया एंड प्यार करने का, नखरे करने का मौका मिला जो सर ने दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ मीतू पंजाबन से। ऑलराइट, एंड बड़े अच्छे से आपने बताया कि किस तरीके से आपका कैरेक्टर है। एक बात बताइए, आपको ऐसा लगता है कि आजकल OTT की दुनिया में ये क्राइम बेस्ड जॉनरास बड़े हिट हैं, जब तक मार कुटाई ना हो, धुनाई ना हो, तब तक चलती नहीं है OTT, ऐसा है? क्राइम ऑलवेज सेल्स पूरी दुनिया में। एक्चुअली क्राइम पूरे वर्ल्ड में, जैसे नार्कोस एक सीरीज़ आई थी, वो बहुत चली थी, एक ड्रग लॉर्ड की कहानी थी। लोग क्राइम में, क्योंकि क्राइम में ड्रामा होता है, लेकिन इस शो का एक स्पेशलिटी है, इसमें सिर्फ क्राइम नहीं है, इट इज़ अबाउट पुलिसिंग। एक पुलिस ऑफिसर क्राइम को कैसे ख़त्म करता है और क्या मुश्किलों का सामना करता है और कैसे उसमें अलग अलग किरदार उसकी मदद करते हैं। जैसे आकांक्षा आज मेरे साथ बैठी है तो मैं उसकी बात ज़्यादा करूँगा। मीतू पंजाबन एक कैरेक्टर है जो एक, कहने को तो एक डांसर है, लेकिन वो अविनाश मिश्रा के माया जाल का, जो उसकी इन्फॉर्मर का तंत्र है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है अलग अलग क्रिमिनल्स की, बिकॉज वो वहाँ आते हैं, तो वो इनको इस तरह से यूज़ करते हैं और इनके साथ एक दोस्ती भी है और इनको उनसे प्यार है, तो ये उनके लिए जान छिड़कती हैं। लेकिन वो अभी तक उनको जान छिड़केंगे कि नहीं, वो शो देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो जिसमें आपको एक्शन भी मिलेगा, क्राइम कैसे रोका जाता है, पुलिसिंग मिलेगी, उसके अलावा फादर सन का इमोशन है रणदीप और गोविंद नामदेव के बीच में। देन वी हैव STF की पूरी टीम, हाउ अ टीम वर्क्स, हाउ दे फंक्शन, वो मिलेगा। उसके अलावा हमारे बहुत भयंकर और जिसको कैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी हीरोज़ हैं, मतलब विलन्स हैं इसके अंदर। अभिमन्यु सिंह ने बहुत कमाल का रोल किया है देवी का।
अमित सियाल हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग रोल किया शेख का, उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। तो आई गेस बहुत सारे रंग हैं इस शो में, ये सिर्फ एक क्राइम शो नहीं है। आप देखेंगे तो मेरी बात से आप सहमत होंगे। तो यानी कि मार कुटाई और धुनाई के अलावा भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। हर वो तड़का है इसमें जो एक अच्छी वेब सीरीज़ को हिट कराने के लिए चाहिए होता है। सो आकांक्षा एंड नीरज जी, दोनों से पूछना चाहती हूँ, हाउ वाज इट वर्किंग विद रणदीप हुड्डा, अभिमन्यु सिंह? और जैसे आप इन्फॉर्मर बनी हैं, आपके सेट का इन्फॉर्मर कौन था वो खबरी जो सेट की बाहर बातें लीक करता था? ऐसा कोई है? लीक तो मुझे नहीं पता, बट इनकी इन्फॉर्मर तो मैं बनने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि एक रिश्ता एक ऐसा होता है, स्पेशली इनकी वजह से मैं इस बोर्ड पे, तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर नीरज जी को चाहिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ उसके लिए सेट पे। तो बाकी अगर रिश्ते की बात हो तो मैं सबसे पहले जब मुझे नीरज जी ने नरेट किया स्टोरी और उन्होंने बताया मुझे मीतू पंजाबन के बारे में, मेरे सारे सीन्स रणदीप जी के साथ हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब सीन्स मुझे पता चले, और पहला सीन ही मेरा एक डांस से स्टार्ट होता है, और बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो मुझे मिला, मेरा एक इंट्रोडक्शन सॉन्ग, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, बहुत ही एक फ्लेवर था उसमें, अलग अंदाज था। तो पहला सीन, पहला वो प्यार, टकरार, नखरे, मेरा पहला दिन शूट रणदीप के साथ था। एंड मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, काफ़ी कुछ करने को मिला, और बाकी तो आपको देखना पड़ेगा। आपने मुझसे पूछा रणदीप के साथ काम करना कैसा रहा, तो मैं इतना ही कहूँगा कि रणदीप एक बुरी आदत है। अगर उसके साथ आप एक बार काम कर लो तो आप बार बार हर स्क्रिप्ट में उसी को सोचोगे। ही इज़ सच ए डेडिकेटेड एंड कमिटेड एक्टर। वो मुझे जब मैं वर्कशॉप कर रहा था तभी पता चल गया था। रणदीप एक हरियाणवी है। इसके पहले उसने पंजाबी रोल्स किए हैं, यूपी का उसने कभी कोई रोल नहीं किया था। और जब उसको अविनाश मिश्रा के बारे में बताया और जब उसने ये रोल करने के लिए अग्री किया, उस दिन से सडनली मैं देखने लगा कि उसके अंदर बदलाव आने लगा। और उसने अविनाश जी को, जैसे बोलते हैं ना, वो उनकी परछाई बन गया। वो हम कहते हैं ना, घोल के पी गया। और वो अविनाश मिश्रा खुद देखकर ये बोलने लग गए कि ये बिल्कुल मैं ही हूँ। जेस्चर, उसकी बात करने का अंदाज, उसने सब कैच किया। और रणदीप इतनी मेहनत करता है कि सामने वाला मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाता है। आप उसके सामने कंफर्टेबल नहीं हो सकते, वो आपको एज पे रखता है, हर एक्टर को। बिकॉज ही कम्स विथ सो मच ऑफ प्रिपरेशन कि दूसरा एक्टर अगर कमज़ोर होगा तो उसको लगेगा कि मैं पीछे रह जाऊंगा, तो वो तैयारी करके आता है। दूसरा सबसे अच्छी बात, डायरेक्टर पे 500% भरोसा। मेरा और उसका रिलेशन ऐसा बन गया जैसे सगे भाई। वो मुझे नीरज भाई कहता था। अक्सर मैंने देखा है कि कोई बात पूछनी है अगर डायरेक्टर से, तो वो सेट पे है, मैं मॉनिटर सेट से करीब थोड़ा दूर है, तो अब एक्टर जनरली क्या करेंगे, एडी को बोलते हैं कि एक बार जरा सर को बुलाओ, मुझे कुछ पूछना है। यू वोंट बिलीव, ये अपने कैरेक्टर में है, सेट पे लाइट हो गई है, उसे कुछ पूछना, वो चल कर पूरा मॉनिटर तक मेरे पास आएगा और झुक के मुझसे पूछेगा, नीरज भाई मुझे ये लग रहा है, आपको क्या लगता है? तो वो जो ग्रेस, वो जो कमिटेड टू डायरेक्टर, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा तभी बनता है जब डायरेक्टर और एक्टर के बीच में एक बॉन्ड हो और उन दोनों के बीच में एक भरोसा हो। तो आप इसमें देखेंगे, मेरे हिसाब से रणदीप के जीवन का टॉप 3 परफॉर्मेंस में से ये एक होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके टॉप फेवरेट एक्टर भी हैं। मुझे ऐसा लगता है आप एक ऐसा डायरेक्टर जो बहुत वेल रेड हैं, वेल नॉलेजेबल हैं, तो तभी वो एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं और उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। इस शो में एक बड़ा कमाल का डायलॉग है जो इंस्पेक्टर अविनाश बोलता है कि हम त्रेता युग के लक्ष्मण जी से बहुत कुछ सीखे थे। लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, वैसे इंस्पेक्टर अविनाश की भी एक लक्ष्मण रेखा है। जो क्रिमिनल लक्ष्मण रेखा के उस पार चला जाता है और लौटने की कोई उम्मीद नहीं हो, उससे मेरी बंदूक बात करती है। और जो इस तरफ है और बदलने का जिसमें गुंजाइश हो, उसे मैं बदलने का मौका देता हूँ। तो यही फिलॉसफी मेरी भी है कि जो क्रिमिनल बदलना ही नहीं चाहता और समाज के लिए वो एक नासूर बन चुका है और वो क्राइम करके लोगों का नुकसान कर रहा है, तो फिर उसका इनकाउंटर 100% होना चाहिए। और जो बदलने के लिए तैयार है, और आपको जानकर ताजुब होगा कि ऑफिशियली अविनाश जी ने 150 एनकाउंटर किए हैं, 150 किए हैं, और कम से कम 500 क्रिमिनल्स को उन्होंने रिफॉर्म किया है। अच्छा, ये एक न्यूज़ है कि वो कई बार ऐसा भी हुआ था कि वो बंदूक की गोली पे सामने बैठा है बंदा, मरने को तैयार है, और वो पाँव पकड़ लिया और उन्होंने उसको छोड़ा है, ये बोल के कि अगली बार तू मुझे अच्छे काम करते हुए दिखना। तो इसीलिए अविनाश जी, जो रियल अविनाश मिश्रा जी हैं, कॉप हैं, बहुत बड़े सुपर कॉप रहे हैं 90s के ज़माने के, उनकी ये जो सबसे बड़ी ताकत थी उनके इन्फॉर्मर्स, और ये वही थे जो सारे रिफॉर्म्ड थे।
तो मैं ये मानता हूँ कि एनकाउंटर किसी भी तरह के क्राइम में वो पुलिसिंग है, अगर मान लीजिए वो लॉ का मिसयूज़ करके छूट जाएगा तो उससे बेहतर है, उसकी ज़रूरत इस दुनिया में नहीं है। मैं कम्प्लीटली इससे सपोर्ट करती हूँ। मुझे लगता है कुछ चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने में ही भलाई है और उसके लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और हमारे पास इंस्पेक्टर अविनाश जैसे लोग हैं जो 150 से ज़्यादा इनकाउंटर कर चुके हैं, मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए। कुछ लोगों को एक्चुअली हक नहीं है कि अगर जो क्राइम स्पेशली हम लोग सुनते हैं, इट्स बेटर कि आप उन्हें वहीं ख़त्म कर दीजिए। मेरे खुद फादर ने 40 से ऊपर इनकाउंटर्स किए हैं, तो मैंने ये सुना है, देखा है और मैं प्राउड हूँ उस चीज़ को लेके। मुझे कोई उसमें वो नहीं है कि ओ माय गॉड 40 से ज़्यादा इनकाउंटर किए हैं मेरे खुद के डैड ने, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है और आई थिंक कुछ लोगों का बिल्कुल सफाया हो ही जाना चाहिए। वेल क्राइम की बातें हो गई और इंस्पेक्टर अविनाश की बातें हो गई। अभी सीजन 2 भी आएगा, कई सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच आकांक्षा एंड नीरज जी, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम TV9 डिजिटल। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू TV9 दैट हम आपसे बात कर पाए, अपने शो के बारे में बता पाए और आपके जैसी अच्छी होस्ट हों तो हमसे अच्छे अच्छे सवाल निकल ही जाते हैं और हम जवाब दे पाए। थैंक यू सो मच नेहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।